हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा काफ़ी जानकारीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हैदराबाद में जिस तरीके से प्लेन का क्रैश हुआ, आज का वीडियो हमारे इस प्लेन क्रैश के ऊपर आधारित है कि किसी भी विमान को उड़ान से पहले उसमें कौन कौन सी जाँच होती है, इतने जाँच के बावजूद भी प्लेन कैसे क्रैश कर जाती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं आपको कि विमान में कितने प्रकार की जांच होती है, कितने प्रकार के जांच होने के बाद विमान को इजाज़त दिया जाता है उड़ान भरने का, और कौन कौन सा इसका जांच होता है, कौन करता है, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से बताएंगे। तो फ्रेंड्स, किसी भी विमान के उड़ान भरने से पहले कैसे होती है उसकी जांच, खासकर इंजन की। जब कोई विमान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है फ्रेंड, जैसे जो हैदराबाद में प्लेन की घटना हुई थी एयर इंडिया की, यह सबसे पहले दिल्ली से हैदराबाद आई थी, फिर हैदराबाद से लंदन के लिए जा रही थी। तो जब दिल्ली से हैदराबाद आई थी तो सबसे पहले इसकी जांच दिल्ली में किया गया रहेगा। दिल्ली में जांच होने के बाद वो हैदराबाद तक आई। फिर अब हैदराबाद में इसका जांच होने के अच्छे तरीके से प्रॉपर जांच होने के बाद ही इसे लंदन भेजा जाता है। जब विमान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसका जब दूसरे स्थान से जाने वाली होती है तो पहले उसकी वहाँ अच्छे तरीके से प्रॉपर जाँच होती है, तभी वो तीसरे स्थान पर जाती है। फिर जब तीसरे स्थान से चौथे स्थान पर जाने वाली होती है तो तीसरे स्थान पर उसके अच्छे तरीके से जांच होने के बाद ही उसे चौथे स्थान पर भेजा जाता है। विमान बिना जांच के ऐसे ही उसको उड़ान भरने की इजाज़त नहीं मिलती। पहले उसका अच्छे तरीके से जांच होता है, प्रॉपर जांच होने के बाद सब कुछ ठीक पाया जाता है, तभी उसको उड़ान भरने का इजाज़त मिलता है। तो हम आपको बताएंगे किसी भी विमान के उड़ान भरने से पहले कैसे होती है उसकी जाँच, खासकर इंजन की। फ्रेंड्स, किसी भी बड़े यात्री कमर्शियल विमान की उड़ान भरने से पहले उसकी जांच बहुत सघन, व्यवस्थित और तकनीकी प्रक्रिया के जरिए होती है। हर दिन दुनिया भर में हज़ारों विमान उड़ान भरते हैं। हर उड़ान से पहले पायलट, इंजीनियर और ग्राउंड स्टाफ। तो फ्रेंड्स, कौन कौन इसके किसी भी विमान का जांच कौन कौन करता है, तो सबसे पहले पायलट होता है, इंजीनियर होते हैं और ग्राउंड स्टाफ। ये तीनों मिल करके प्लेन के हर एक पुर्जे की जांच अच्छे तरीके से करते हैं कि सभी इसके इंस्ट्रूमेंट अच्छे से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। कई चरणों में इसकी जांच करते हैं। इनमें सबसे अहम जांच होती है इंजन की। तो फ्रेंड्स, किसी भी प्लेन का सबसे अहम जांच होती है उसकी इंजन की। अगर इंजन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आती है तो प्लेन में गड़बड़ी आना संभव हो जाता है। इंजन किसी भी विमान का दिल होता है। टेक ऑफ करने से पहले उसकी ज़रा सा भी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए हर उड़ान से पहले मेंटेनेंस इंजीनियर और पायलट मिल करके इंजन के बाहरी और आंतरिक सिस्टम लेवल की जांच करते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दे रहे हैं कि इंजन की जांच बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सबसे पहले इंजन का जांच वहाँ के मेंटेनेंस इंजीनियर और पायलट के द्वारा मिल करके दोनों इंजन की अच्छे तरीके से जांच करते हैं। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पूरे प्लेन में कौन कौन सी जांचें होती है, कौन कौन सा जांच होने के बाद प्लेन को उड़ाने की इजाज़त मिलती है। तो सबसे पहले हर उड़ान से पहले पायलट और मेंटेनेंस क्रू, जो मेंटेनेंस इंजीनियर होते हैं, वे विमान के बाहरी और आंतरिक निरीक्षण करते हैं। उसको अंदर से भी पूरी तरह चेक करते हैं और बाहर से भी विजुअली भी देखते हैं कि हाँ, विमान पूरी तरह से सुरक्षित है कि नहीं। इसके बाद ही उसमें कौन कौन सा जांच होता है हम अब इसके बारे में बताएंगे। इसमें विमान के पंख, धड़, लैंडिंग गियर, टायर, इंजन, फ्लड जैसे हाइड्रोलिक ऑयल, सेंसर, प्रोब, इलेक्ट्रिक सिस्टम की विजुअली जांच होती है। इन सब की अच्छे तरीके से विजुअली जांच होती है। किस किस की एक बार और देख लीजिए। पंख की जांच होती है, धड़ की जांच होती है, लैंडिंग गियर की जांच होती है, टायर की जांच होती है, इंजन, फ्लड जैसे हाइड्रोलिक ऑयल, सेंसर की जांच होती है, प्रोब की जांच होती है और इलेक्ट्रिक सिस्टम, सभी प्रकार के जितने भी इलेक्ट्रिक सिस्टम लगे होते हैं सबका अच्छे तरीके से विजुअली जांच होती है। फिर इसके बाद जो उसका पायलट होता है, कॉकपिट के सभी उपकरण जैसे अलार्म, जो इसमें अलार्म लगे रहते हैं उसका जांच करता है, अलार्म सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। वार्निंग लाइट्स, सभी विमानों में वार्निंग लाइट्स लगी रहती है, हर तरीके के संकेत देते रहते हैं। जब विमान गड़बड़ होता है तो उसमें वार्निंग आता रहता है, उसके वार्निंग लाइट्स को जांच करते हैं। नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को जांच करते हैं। उस सभी विमान को उड़ान भरने से पहले एक बार यात्री और उसके जो क्रू मेंबर रहते हैं इनके बीच कुछ कम्युनिकेशन होता है, तो वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसका जांच होता है, सभी तरीके से कार्य अच्छे तरीके से कर रहा है कि नहीं। फायर डिटेक्टर का जांच होता है, फायर डिटेक्टर आदि की कार्यक्षमता देखी जाती है, सब अच्छे तरीके से प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं। पायलट केबिन में बैठकर सभी कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट की जांच करता है। पायलट अपने केबिन में बैठता है, सभी प्रकार के कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट का जांच करता है कि प्लेन हमारे कंट्रोल में है कि नहीं। इतने जांच के बाद ही जब सब कुछ
ठीक पाया जाता है तभी प्लेन को उड़ान भरने की इजाज़त देती है। और यह जाँच सभी जगह पे जहाँ प्लेन रुकती है सभी जगह पे होता है। ऐसा नहीं कि दिन भर में एक बार जाँच हो गया फिर इसके बाद अब 24 घंटा बाद ही होगा। प्लेन जहाँ जहाँ रुकती है सभी जगह ये जाँच होता है। तो फिर अपना ये पायलट कौन कौन सा जांच करता है, ये अपना स्पीडोमीटर चेक करता है, अल्टीमीटर चेक करता है, स्ट्रिक और थ्रोटल की स्मूथ मूवमेंट आदि सबको देखता है कि सब अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। विमान की उड़ान भरने से पहले जांच क्यों जरूरी होता है? फ्रेंड्स, हम आपको बता रहे हैं किसी भी विमान की उड़ान भरने से पहले जांच जो किया जाता है यह क्यों ज़रूरी होता है। हवाई जहाज़ में ज़रा सा भी तकनीक से गड़बड़ी जानलेवा साबित हो सकता है। विमान जो होता है यह हवा में रुक नहीं सकता। आप किसी भी विमान को हवा में नहीं रोक सकते और न ही उसे हवा में कोई सड़क है जिसके किनारे लगा सकते हैं। इसलिए ज़मीन से टेक ऑफ करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि विमान और उसका हर सिस्टम 100% काम कर रहा है कि नहीं। यही वजह है कि विमान के उड़ान भरने से पहले प्री फ्लाइट जाँच ज़रूरी होता है। किसी भी विमान के उड़ान भरने से पहले प्री फ्लाइट जाँच बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कौन कौन सा जाँच किया जाता है? इसमें इंजन का जांच होता है, ईंधन प्रणाली, कंट्रोल सरफेस, लाइट्स, ब्रेक्स, हाइड्रोलिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट की अच्छी तरीके से जांच किया जाता है। आपको मैं बताया कि विमान की उड़ान से पहले जांच की ज़रूरत है, क्योंकि जो विमान है हवा में उड़ रहा है वहाँ आप रोक नहीं सकते, कोई सड़क नहीं है वहाँ आप किसी किनारे नहीं लगा सकते। इसलिए उसका 100% सभी उपकरण इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं कि नहीं, जाँच होने के बाद ही उसको उड़ान भरने की इजाज़त देती है। फिर इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विमान के उड़ान से पहले कौन इनकी जांच करता है। जो विमान होता है उसका जांच कौन करता है, उसके उड़ान भरने से पहले उसमें जो जांच करने वाले होते हैं वो कौन कौन करते हैं। ये जो जांच होता है उसको करता कौन है, तो मैं बता रहा हूँ। ये जांच हर एयरपोर्ट पर लाइसेंस हासिल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर करते हैं। सभी एयरपोर्ट पर लाइसेंस हासिल मतलब जिसको लाइसेंस दिया गया रहता है ऐसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर होते हैं। जो विमान आता है खड़ा होता है तो वहाँ पे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर होते हैं जो उसकी अच्छी तरीके से जांच करते हैं। पायलट अपने तरीके से कॉकपिट सिस्टम की जांच करता है। जो पायलट होता है वो अपने तरीके से सभी प्रकार के जो कॉकपिट सिस्टम लगे होते हैं उनकी जांच करता है। ग्राउंड स्टाफ उनकी इंजन और पंखों को दूसरे पुर्जों की बाहर से ज़रूरी जांच करता है। जो ग्राउंड स्टाफ होता है वो पंख और जो कुछ भी कलपुर्जे बाहर से लगे होते हैं, जैसे उसका जो पहिया हो गया, इन सब चीज़ों का अच्छे तरीके से जांच करता है ताकि किसी भी प्रकार का गड़बड़ी न पाया जाए और फ्लाइट अच्छे तरीके से टेक ऑफ और टेक ओवर करे। इन सब की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। पायलट विमान के बाहर और कॉकपिट सिस्टम को देखते हैं। मेंटेनेंस इंजीनियर पूरे विमान के टेक्निकल जांच करती है। जो मेंटेनेंस इंजीनियर होते हैं ये पूरे विमान के टेक्निकल जांच करते हैं, जैसे इंजन का जांच करते हैं, सभी प्रकार के वार्निंग लाइट्स, अलार्म, सब कुछ का जांच करते हैं। जो वहाँ के ग्राउंड स्टाफ होते हैं वे बाहरी तरीके से विजुअली जांच करते हैं और जो पायलट होता है वो अपना कॉकपिट सिस्टम अच्छे तरीके से चेक करता है कि हमारा सभी जो ब्लैक बॉक्स होता है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, ताकि विमान उड़ने के बाद जो पायलट होता है उसको यह पता चले कि हम कितने हाइट पे उड़ रहे हैं, कितने स्पीड पे चल रहे हैं। इन सब का ब्लैक बॉक्स जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ब्लैक बॉक्स अगर अच्छे तरीके से काम नहीं करता है तो जो पायलट होता है उसको पता नहीं चलता कि हमारा हवाई जहाज़ कितनी स्पीड से चल रहा है और कितने हाइट पे चल रहा है। तो इसलिए सभी तरीके से अच्छे प्रकार से जांच होना बहुत ज़रूरी होता है। जांच होने के बाद ही फ़्लाइट को इजाज़त मिलती है उड़ान भरने का। विमान की उड़ान भरने से पहले कितने प्रकार की जांच ज़रूरी होता है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार का जांच होता है विमान की उड़ान भरने से पहले। इतने जांच के बावजूद भी कुछ न कुछ त्रुटियां रह गई रहती हैं जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है। किसी भी विमान की उड़ान भरने से पहले पायलट और इंजीनियर विमान के चारों ओर घूमकर चेक करते हैं। उड़ान भरने से पहले पायलट और इंजीनियर विमान के चारों ओर अंदर बाहर अच्छी तरीके से चेक करते हैं। कोई लीकेज या डैमेज हो तो नहीं रहा है। इस प्रकार की कोई भी कई प्रकार के जांच निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से जांच होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। इंजन इनलेट निरीक्षण, सबसे पहला जांच जो होता है इंजन का होता है। इंजन में अगर प्रॉब्लम आए तो पूरे विमान में प्रॉब्लम आना तय रहता है, और कोई प्रॉब्लम ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं। इंजन अगर अच्छा रहा तो विमान में कोई प्रॉब्लम आया तो उसको कहीं न कहीं आकर के लैंड करा देंगे, लेकिन किसी नज़दीकी एयरपोर्ट पे लैंड करा सकते हैं। लेकिन अगर इंजन ही गड़बड़ हो गया तो आग लगने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जांच होता है इंजन का। इंजन के फ्रंट हिस्से में इंजन इनलेट और ब्लेड देखे जाते हैं। जो आप देखते होंगे इंजन के जो दोनों तरफ डेन होते हैं, जो उसमें
कुछ ऐसा लगा रहता है हमेशा, उसके ब्लेड लगा रहता है जो हमेशा नाचता रहता है, वही इंजन होता है। जो 4 लगे रहते हैं, 2 इस पार लगे रहते हैं, 2 उस पार, वही इसका इंजन रहता है। इंजन के फ्रंट हिस्से पर इंजन इनलेट और ब्लेड देखे जाते हैं। कोई बाहरी ऑब्जेक्ट, पक्षी, जैसे उसमें कोई बाहरी ऑब्जेक्ट जैसे पक्षी, प्लास्टिक, पत्थर, ये सब तो नहीं उसमें चला गया है। अगर ये सब चला गया रहता है तो सबसे पहले उसको निकालते हैं, इंजन को देखते हैं कि सही है कि नहीं, सही से प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। क्या कह रहा है कि इंजन के फ्रंट हिस्से और इंजन के इनलेट और ब्लेड देखे जाते हैं। कोई बाहरी ऑब्जेक्ट जैसे पक्षी टकरा तो नहीं गया, प्लास्टिक, पत्थर, ये सब तो इसमें नहीं है, तो इंजन में फंसा तो नहीं ये सब। फैन ब्लेड पर कोई कट, क्रैक या डेंट तो नहीं है। फैन जो ब्लेड है इस पर कोई कट मार्क तो नहीं आ गया चलने से, कहीं डैमेज तो नहीं हो गया, कोई डेंट मार्किंग तो नहीं आ गया। ये सब इंजन के ब्लेड्स को अच्छी तरीके से जांच होती है। इंजन इनलेट के अंदर कोई लीकेज या ऑयल स्टेन तो नहीं होता है। इस तरीके से इसका प्रॉपर जांच होने के बाद ही ये कौन करता है, तो वहाँ का जो मेंटेनेंस क्रू इंजीनियर होते हैं वे लोग करते हैं। फिर इसका दूसरा जो जांच होता है, फैन ब्लेड्स को घुमाकर देखना। बंद रहने पर जब फ्लाइट बंद रहती है, फैन को उसको घुमाते हैं, घुमा करके हाथ से घुमा करके उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि फ़ैन मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, अच्छे से मूवमेंट कर रहा है कि नहीं। अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी होता है तो उसको सुधारते हैं। इसके बाद तीसरा जांच उसका होता है एग्जॉस्ट एरिया का मुआयना। इंजन के पिछले हिस्से को देखा जाता है कि कोई डैमेज, लीकेज तो नहीं है, हीट सील्ड या एग्जॉस्ट पाइप में क्रैक तो नहीं है। इसके बाद उसका चौथा जो जांच होता है आयल लेवल चेक करना। इंजन आयल को डिपस्टिक या गेज से देखा जाता है। इंजन आयल जो होता है उसको चेक करते हैं किससे, डिपस्टिक या एक तरीके से गेज होता है, उससे इंजन के आयल को चेक करते हैं कि प्रॉपर है कि नहीं है। इसके बाद इसका जो पाँचवा जांच होता है हाइड्रोलिक और एयर सिस्टम लीकेज। इंजन के आसपास हाइड्रोलिक और एयर पाइप्स चेक होते हैं, कोई ड्रिपिंग या ऑयल स्पॉट तो नहीं है। जैसे इंजन के पाइप में चेक किया जाता है कि कोई स्पॉट या फिर लीकेज इस तरीके से तो नहीं है, ताकि इंजन मशीन फ्लाइट चले और इसके बाद उसका ऑयल या फिर ऐसे हाइड्रोलिक सिस्टम जितने भी हैं सब लीकेज करे। पाइप और कपलिंग जैसी क्रैक तो नहीं है, ये सब का जांच अच्छे तरीके से होता है। इसके बाद इसका जो छठा जांच होता है इलेक्ट्रिक कनेक्शन, सभी वायर, सभी कनेक्शन ठीक तरीके से है कि नहीं। इंजन कंट्रोल यूनिट, FADCE और सेंसर्स कनेक्टर से जुड़े हैं या नहीं, इसका वायरिंग डैमेज तो नहीं है। उसके सभी सेंसर्स को चेक किया जाता है कि सभी सेंसर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। फ्रेंड्स, इतने चेक होने के बाद ही किसी भी फ़्लाइट को टेक ऑफ करने की अनुमति दी जाती है। प्रॉपर जांच होने के बाद जब फ़्लाइट पूरी तरीके से अच्छी से प्रॉपर ठीक पाई जाती है, तभी उसको अब उड़ान भरने की इजाज़त दिया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो फ्रेंड्स, इतने होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की छोटी मोटी कोई टेक्निकल इशू रह ही जाता है जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हमारी जानकारी आपको अच्छा लगे, तो आप हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें।